नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर पत्नी के साथ गौ माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने गौ सेवा और आराधना को भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा बताते हुए प्रदेश के सुख, समृद्धि और जन जन के कल्याण की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सर्व सुखदायिनी गौमाता की आराधना के पावन पर्व गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री निवास पर सपत्नी गौमाता की विधिवत पूजा और दर्शन कर प्रदेश के सुख, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की है। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर रेलवे स्टेशन पर स्थित सार्वजनिक गौशाला में पहुंचकर गौ पूजा और आरती की। इस दौरान गायों को गुड़ और चना खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। गौ सेवा और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश भी डाला। भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार गाय है और गोपाष्टमी का पर्व हमें गौमाता की सेवा, संवेदना और संरक्षण का संदेश देता है। गौशाला समिति के संरक्षक अजय अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राजस्थान के पुष्कर में 30 अक्टूबर यानी आज से पुष्कर मेले का विधिवत आगाज हो गया है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शिरकत की और ध्वजारोहण कर मेले की शुरुआत की है। यह मेला 30 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन धार्मिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण खेलकूद के विधिवत आयोजन होंगे। 31 अक्टूबर को लोक खेलों के साथ ऊंट प्रतियोगिता का दिन रहेगा, जहां पर लंगड़ी टांग, सितोलिया और गिल्ली डंडा जैसे देसी खेल स्थानीय और विदेशी मेहमानों के साथ खेले जाएंगे। इसके साथ ही ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता भी शामिल होगी। 1 नवंबर को अश्व नृत्य और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सुबह स्थानीय बनाम विदेशी टीमों के बीच कबड्डी का मैच खेला जाएगा। ऐसे में हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन पुष्कर मेले को खास बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ का कार्यक्रम था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। हमने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। उसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए। मैं सबसे पहले तो तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी, और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय आभार प्रकट करता हूँ। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार चरम पर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए विकास कार्यों और जल कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद जैन भाया ने कहा कि बीते 20 महीनों में भाजपा सरकार के कार्यकाल ने प्रदेश की स्थिति बिगाड़ दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें तीन बार खराब हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। भाया ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए हैं और भ्रामक प्रचार करके उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जिन विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी थी, भाजपा सरकार ने उन्हें भी रोक दिया है और कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम बीजेपी कर रही है। मेरी अंता तुल्य जनता का समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है और सभी लोगों में उत्साह है। निश्चित रूप से मुझे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जिस तरह से 2 साल से बीजेपी की सरकार थी, किस तरह के मुद्दे आप लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? जो हालात पिछले 20 महीने में रहे, पिछले जो विधानसभा चुनाव में जनता को जो गुमराह किया गया, झूठे वादे किए गए, झूठी अफवाहें फैलाई गई और जनता को भ्रमित किया गया, उन्होंने इस तरीके से भ्रमित करके जो अपना मकसद हल किया और 20 महीने में हमारी जो कांग्रेस के सरकार के समय की जन कल्याण की योजनाएं थी, चिरंजीव जैसी योजना और भी कई योजनाओं, उनको या तो बंद किया गया या उनको कटौती की गई। विकास के जो कार्य थे उनको प्रभावित किया गया, या तो बंद पड़े हैं या कई जगह चालू नहीं हुए और कई
चल रहे हैं तो कछुआ चाच चल रहे हैं। ये जिस रोड से अभी आप निकल के आए, ये 12 मांगरोल रोड, ये पिछले 2009-10 में कांग्रेस की सरकार थी जब बनाया था। उसके बाद पिछली सरकार में फिर इस पे करोड़ों रुपए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हमने स्वीकृत करवाए थे। आज 20 महीने में आज तक इस रोड का काम इनसे चालू नहीं हुआ। ये इनकी विकास की गति है। तो इन सब चीज़ों से आमजन प्रभावित है। बरसात के अतिवृष्टि के कारण जो 3-3 बार किसानों की फसलें दबड़ गई, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हमने मुआवजा के लिए अभी 1 महीने पहले बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। 8-10 हज़ार आदमियों का जनसैलाब के साथ जिला कलेक्टर जी के कार्यालय पे मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था। आज तक मुआवजा नहीं मिला। और तो और किसान भाइयों को यूरिया DAP का नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो हालात जो हैं 20 महीने में इस सरकार के जो हालात निर्मित किए हैं, उससे आमजन हर तबका परेशान है और जनता समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी मुझे और विजय श्री प्रधान। फॉरवर्ड परियोजना का काम भी शायद 20 महीने में आगे नहीं बढ़ पाया। किस तरह की स्थिति है? अब साहब मैं अगर ऐसे आपको गिनाने लगूँगा तो मैं आपको धारा प्रभाव रूप से 10 घंटे तक गिना सकता हूँ कि 12 जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र में जो कितने विकास के कार्य कांग्रेस के समय स्वीकृत हुए और उनकी आज क्या स्थिति है। तो उसका तो कोई बहुत लंबा इतिहास है। ठीक। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। RLP प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस महारैली में हनुमान बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी का सीधा ऐलान बना दिया है। अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि इस बार वे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने के मूड में है। बीकानेर को अपने राजनीतिक कुरुक्षेत्र के बदलने के दौरान उन्होंने लाखों की भीड़ के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि RLP अब प्रदेश की तीसरी ताकत बनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कहते बात को नई बात 9 दिन ये जो जैसलमेर बस दुकान टिका हुई भूल गए आप लोग। उससे पहले जो बुंगरा की हुई अब हो गई, इसको भूलोगे। देखो यार वो गई पुरानी। और लड़ते भी किसके लिए हो? मुआवजा दो मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो 3 दिन में थक जाते हो। साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे हैं, अब फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। समझ गए आप? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भाजपा नेता और शहर मंडल अध्यक्ष ललित पवार पर हुए जानलेवा हमले और उनपे जहरीले पदार्थ पिलाने की घटना को लेकर रणवा राजपूत समाज ने गहरा आक्रोश जताया। घटना को लेकर समाज के सैकड़ों लोग सीकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाजजनों ने हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि भाजपा नेता ललित पवार पर आकस्मिक हुए इस हमले को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा ये हमला अत्यंत गंभीर और निंदनीय है, जो अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। 29/10/2025 को जो लक्ष्मणगढ़ में ललित कुमार पवार के विरुद्ध जो घटना घटी है उसके संबंध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। हम ये पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि उनकी भीड़ भी वहाँ है, उनका चेतक चेकिंग भी उनकी पुलिस चलती रहती है और उन आतंकियों को उन आक्रमणकारियों को पुलिस आज तक अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। हमें इसका बड़ा दुख है और समाज इसके लिए उद्वेलित है। वो समाज ये कहता है कि कोई धरना प्रदर्शन किया जाए। हमारा कहना ये है, हम इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि कोई भी हम अगला कदम उठाएं उससे पहले SP साहब को हम हमारी स्थिति से अवगत कराएं। जिन्होंने जो घटना की है, अपराध किया है, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। 24 घंटे से ज़्यादा समय निकल रहा है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति पुलिस के ऊपर निर्धारित है कि उनकी क्या कार्रवाई रहती है। यदि वो समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत। नाम बता दें आप अपना नाम। स्वरूप सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष रावणा राजपूत सभा समिति सीकर।
लौह पुरुष और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च 150 अभियान के तहत माय इंडिया युवा कार्यक्रम का खेल मंत्रालय द्वारा लायंस यूनिवर्सिटी चिकानी अलवर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर शुरू किया गया यह अभियान भारत की एकता, अखंडता और सामूहिक जन भागीदारी की भावना को सशक्त करने वाला है। भूपेंद्र यादव ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब हर भारतीय नागरिक एकता की डोर से जुड़ा रहेगा। राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र में कल्लन शाह कॉलोनी में एक केरोसिन गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। ईदगाह के पास स्थित इस गोदाम में सरकारी उचित मूल्य की दुकान का केरोसिन स्टॉक रखा हुआ था, जो अवैध रूप से सैकड़ों लीटर केरोसिन और थिनर के साथ स्टोर किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के साथ ही टंकी फटने से तेज धमाकेदार आवाज हुई और पूरा इलाका दहल उठा। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया और धमाकों की वजह से मकान की छत का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे आसपास के निवासियों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आग लग गई है, तो तुरंत हम जाब्ता लेके पहुंच गए। फायर ब्रिगेड बुलवाली, आग लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसको टाइमली काबू कर लिया। कोई जनहानि नहीं है इसमें। ये जो जानने में आ रहा है कि कोई केरोसिन था इसमें और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से ये हुआ है। रमेश रुलानिया हत्याकांड से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। आरोपी गणपत गुर्जर ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी गणपत गुर्जर को पुलिस तस्दीक करने के लिए बावलीगुड़ा क्षेत्र में ले गई थी, जहां पर मौके पर फायदा उठाकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। भागते समय पत्थरों में गिरने से गणपत घायल हो गया, जिसके कारण उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। थानाधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए मोबाइल और शर्ट की तस्दीक करवाई जा रही थी। इसी दौरान भागने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।